ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर, ठीक है 7 देखो, ये छोटा क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है, ड्रॉ सर्किल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। ठीक है, उसने बैंगल बोल दिया है तो बैंगल से बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बैंगल या तो फिर कंपास से बना दो, फिर सेंटर उसका मतलब दिखे ना, ऐसा करना कि सेंटर उसका दिखे ना, क्योंकि अगर तुमने कंपास से बना दिया तो फिर ये क्वेश्चन मतलब मार्क्स कट जाएंगे, चीटिंग मानी जाएगी एक तरीके से। ठीक है, तो देखो, ड्रॉ सर्किल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। ठीक है, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल एंड कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस सर्किल। कह रहा है हमसे कि सर्किल के बाहर कोई भी पॉइंट ले लो, कितनी भी दूरी पे पॉइंट ले लो। ठीक है, यानी पहले तो एक सर्किल बनाना है बैंगल से। ठीक है, और सर्किल के बाहर किसी भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाना है इसके। ठीक है, सर पर स्कूल वालों में यही क्वेश्चन आया था आरएस में, तो सर ने कहा था कि कंपास से बना दो। देखो सर ने कहा था तो ये तो फिर सर ने कहा था। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी और तुम्हें सर नहीं है। सेंटर से भी लाइन खिंचवाई थी उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा, नहीं, सेंटर से नहीं खिंचवाई थी, इस क्वेश्चन को नीचे से। करने का तरीका होता है। ठीक है, बताएंगे अभी, एक मिनट। ठीक है, तो बैंगल से बना रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमें सर्किल का सेंटर नहीं पता है। और सर्किल का सेंटर अगर हमें नहीं पता है तो तुम्हें याद होगा कि जब हम टेंजेंट्स बनाते थे, ठीक है, तो टेंजेंट्स का जो भी पॉइंट लेते थे, अब जैसे सर्किल ये है, सेंटर ये मिल गया, और पॉइंट्स मान लेते हैं तुम्हें यहाँ, टेंजेंट्स यहाँ से बनाने हैं, तुम यहाँ से लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते थे, है ना, और फिर ये सर्किल बना देते थे यूँ करके, मतलब रफली ऐसे ही होता था ना। पर अगर तुमको सेंटर ही नहीं पता है तो तुम टेंजेंट्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे। ठीक है, अब वो तुम्हारे सर ने कहा है तो भाई, अगर तुम्हारे सर जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नाम मार्क्स नहीं कटेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, वरना इसको करने का प्रॉपर तरीका ये होता है। तो एक सर्किल बनाया हमने। ठीक है, जितने भी सेंटीमीटर का इन्होंने बोला था, शायद कितने का बोला था, हाँ है, बैंगल से बोला था, तो ये भी नहीं पता है कि सर्किल का रेडियस कितना है, हमें ये तक भी नहीं पता है। ठीक है, सर बैंगल से बनाना था, ठीक है, यानी हमें सेंटर नहीं पता है। तो देखो, एक तरीका होता है, अगर तुमने कोई कोई भी सर्किल दिया हुआ है, उसका सेंटर कैसे पता करें। करना क्या है, तुम्हें तुम्हें सर्किल पे दो कॉर्ड बना देना है। ठीक है, एक चाहो तो ऐसे बना दो, ठीक है, और एक ऐसे बना दो। ठीक है, दो कॉर्ड्स तो बन जाएंगे ना। ठीक है, तो ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स बना दो। ठीक है, और फिर इन दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। इन दोनों ही कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। एक बार ए बी का करना है, ठीक है, कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, एक बार सी डी का करना है, कुछ इस तरह आएगा। तो सर ए बी और सी डी जरूरी है ऐसे ही बनाए, सी डी कहीं और नहीं नहीं बना नहीं, सकते? सी डी कहीं और भी बना सकते हो, इधर बना सकते हो, लेकिन इस तरह ज़्यादा सही है। तुम नीचे ही बना सकते हो, राइट हैंड साइड भी बना सकते हो, जहाँ तुम बनाना चाहो। मतलब बस इतना करना है, दो कॉर्ड बनानी है तुम्हें, और उन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। ठीक है, दो कॉर्ड बनानी है और उन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। जैसे ही तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, ठीक है, तो बाइसेक्टर्स वाली लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना बस। ठीक है, तो यहाँ तो इतनी सही से बन नहीं रहा है, लेकिन जहाँ पे भी इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं ना, वही सर्किल का सेंटर होता है। ठीक है, ये, अब इतना बड़ा सा गोला मत करना, छोटा सा ही करना। पर क्या करना है, दो कॉर्ड बनाना है। ठीक है, और दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। उन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, इतना काम करना है तुम्हें सेंटर ऑफ द सर्किल के लिए। अब उसने बोला था कि टेंजेंट्स कहीं से ही बना दो, बाहर कहीं से ही बना दो। तो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जितनी भी 8 सेंटीमीटर, एक लाइन, एक पॉइंट ले लो। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया पी, यहाँ से मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। अब सेंटर भी है और एक वो पॉइंट भी है, तो अब टेंजेंट्स कैसे बनेंगे, जैसे बनते थे। ठीक है, ओ और पी का हम कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। और फिर ये एक्स मान लेते हैं, एक्स पी या एक्स ओ, किसी एक को रेडियस लेके ऐसे आर्क बना, सॉरी आर्क बना देंगे। ठीक है, किसी को भी एक को रेडियस लेके आर्क बना देंगे ऐसे करके। तो ये आर्क मान लेते हैं इधर कहीं कट हुई। ठीक है, तो हमारे टेंजेंट्स हमें मिल गए ये। ठीक है, तो इसमें मेन क्वेश्चन का पार्ट क्या था कि सेंटर कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो किसी भी सर्किल का अगर तुम्हें सेंटर नहीं पता है तो दो कॉर्ड बनाते हैं और उन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो उन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे भी मीट करते हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। एक्चुअली ये एक थ्योरम है। ठीक है,
ये एक थ्योरम है, पर ये थ्योरम तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये एसएससी की थ्योरम है, ठीक है। तो ये इस वजह से ये 90 डिग्री पे, सॉरी सेंटर पे मीट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा ना। सिर्फ हमें सेंटर निकालना ही जानना था, सेंटर कैसे निकलता है। तो बैंगल से ड्रॉ करके दो कॉर्ड्स बनाने हैं और दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। दोनों के बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट होंगे वो हमारा सेंटर मिल जाएगा। जैसे ही सेंटर मिलेगा, बाहर कितनी भी दूरी पे, जितनी दूरी तुम चाहो, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, एक पॉइंट ले लो, क्योंकि उसने पॉइंट की डिस्टेंस मेंशन नहीं करी थी, ठीक है। और वहाँ से फिर जैसे हमारा अभी तक हम टेंजेंट्स बनाते हैं शुरू से, वैसे ही एक टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, फिर इसके मिड पॉइंट से रेडी एक्स ओ का रेडियस लेंगे और दो आर्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगर कोई डाउट है तो बताओ, वरना 6 वाला करा दे लास्ट है। देखो टेंजेंट्स वाले में, देखो स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चंस हैं वही ज़्यादा आते हैं, उतने मतलब इस इतने टाइप में से ही ज़्यादा आते हैं, मतलब ये नहीं कि यही आते हैं, इतने टाइप में से ही ज़्यादा आते हैं स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन हैं तुम्हारे, ठीक है। ये बैंगल वाला भी कम आता है और ये जो नीचे 6 वाला दिया हुआ है थोड़ा, ठीक है, ये भी कम आता है, ठीक है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है तो बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं दे सकते क्वेश्चन ना बोर्ड में। इससे इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं दे सकते। तो या तो पहले ट्राइंगल वाला आता था, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करने वाला, या तो टेंजेंट वाला आता था, ठीक है। देखो भाई ये क्या कह रहा है हमसे, 6 वाला थोड़ा सा अलग सा है, कह रहा है ए बी सी, लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले तो इतना हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये टेंजेंट नहीं है तो इसको हम अपने आप स्केल से बना देंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में जो भी बोलेगा सब हमें, ठीक है, कंपास पेंसिल इन्हीं सब से करना है, स्केल का यूज़ नहीं करना है। स्केल का यूज़ सिर्फ लाइन की लेंथ सेंटीमीटर यूज़ करने के लिए करना है, ठीक है। तो उसने बोला कि पहले तो एक ट्राइंगल बनाओ, तो पहले इतना ही देखते हैं, अभी आगे देखा जाएगा, ठीक है। लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच ए बी इज 6, बी सी इज 8 एंड एंगल बी इज 90, ठीक है। तो उसने क्या बोला हमसे कि भैया ए सर बी, ए भी 6 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा ठीक है, पहले। बी सी है 8 और हमारा एंगल बी है 90, ठीक है। देखो तुम बी सी को भी बना सकते हो, ए बी को भी बना सकते हो, पर जो लेंथ बड़ी हुआ करे, ठीक है, उसको कोशिश करो बेस में बनाने के लिए, ठीक है। BC। तो हम क्या करते हैं, बी सी जो कि 8 सेंटीमीटर का है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल गया बी, ये मिल गया सी, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, 8 सेंटीमीटर का मिल गया हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है। तो बी पॉइंट पे 90 डिग्री कैसे बनेगा, जैसे अभी तक सीखा है हमने, ठीक है। कि यहाँ पे बी पे रखेंगे कंपास, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, कंपास को मूव नहीं कराएंगे, पहला रेडियस कट करेंगे वो 60 का होगा, सॉरी पहला आर्क कट करेंगे वो 60 का होगा, दूसरा आर्क कट करेंगे 120 का होगा, और 60 और 120 का जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, ठीक है, मतलब 90 बनाना आना आना चाहिए तुम लोग, एंगल बनाना ही हमने सीखा है लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये हमें 90 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। इसको लंबी सी ड्रॉ कर देना एक्सटेंड करके, ठीक है। इतना हुआ, तो मैं ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ऑरेंज से ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। 90 डिग्री बन जाएगा ना बी पे, अभी तक इतना कुछ खास काम नहीं किया। यस सर बन जाएगा। फिर यहाँ पे मार्क कर दो कि भैया बी 90 डिग्री हमारा बन गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंपास रखना है बी पे, और बी से ए की डिस्टेंस कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। तो कंपास रखना है बी पे और उसको एक्सटेंड कर लेना है स्केल से मेजर करके 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी बी से एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर की, यहाँ पे कहीं लगेगी, ठीक है। तो ये आर्क जो होगी ये हमें ए पॉइंट देगी। बात समझ में आ रही, ए पॉइंट कैसे मिलेगा, ठीक है। बी सर पे ये तो रखें, 9th में भी था क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है ना। तो बी पे रखेंगे एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा के, सॉरी बी पे रखेंगे कंपास और एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, ये जो हमने लाइन बनाई है परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। जहाँ पे ये आर्क कट करेगी वो हमें पॉइंट मिल जाएगा ए का, और जैसे ही ए मिलेगा ए सी को ज्वाइन कर देंगे। यानी पहली बात तो ये कि हमारा जो ट्राइंगल बनना था वो मिल गया, क्वेश्चन का एक पार्ट तो कुछ हुआ हमारा, ठीक है। इतना काम हो गया, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया जिसमें बी सी 8 है, ए बी 6 है,
और ये बी 90 डिग्री है। इतना काम हो गया। अब देखो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था। ठीक है, फिर हमसे कह रहा था कि बी डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी फ्रॉम ए सी। कह रहा है बी डी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, फ्रॉम बी ऑन ए सी, यानी ए सी वाली जो लाइन है हमारी, कहाँ गया, ये जो ए सी वाली लाइन बनी है हमारी, ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो कट करेगा, ठीक है, वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ए सी पूरी डिस्टेंस है, वही प्रोसेस यार बार बार। ठीक है, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ। ठीक है, नीचे जो एक्स्ट्रा लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ समथिंग ऐसे करके आएगा। ठीक है, रफली बना लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे ही कुछ बनेगा। ठीक है, और जो हमारी ये लाइन होगी इसको ज्वाइन कर देना बी से। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री बना, ठीक है, ये पॉइंट जो होगा ये हमारा डी कहलाएगा। इसने हमसे यही बोला था ना कि बी डी परपेंडिकुलर बनाओ, ठीक है, ए सी पे। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी फ्रॉम डी ऑन ए सी। ठीक है, इतना काम भी हो गया। अब क्या कह रहा था, ठीक है, नाउ द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। एक सर्कल बनाना है हमें जो कि बी सी और डी से पास होता हुआ जाए। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स। ठीक है, अब ये जो सर्किल बना है इसका एक टेंजेंट बनाना है, यानी अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि द सर्किल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। एक सर्किल बनाना है जो बी से सी से डी से होके जाए। ठीक है, तो बी से सी से और डी से होके जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना है, हाँ, यहाँ पे रखो कंपास को, बी पे रखोगे कंपास को, या डी पे रखेंगे, डी पे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये लेंगे रेडियस बी डी। ठीक है, ऐसे करके इनको ज्वाइन करोगे, सॉरी ज्वाइन कह रहा है, यहाँ पे इतनी रेडियस लेंगे और इनको एक्सटेंड करेंगे एक सर्किल बनाने के लिए। ठीक है, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सर्किल यहाँ से नहीं बनेगा। सर मेरा ये वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बना है वो 90 से छू ही नहीं रहा 90 से टच नहीं हो रहा है। है। कौन किनारे पे बनना है थोड़ा। नहीं तो इसको 90 से एक बार दोबारा रब करके फिर से बनाना, 90 से टच कराना है। ठीक है, एक मिनट रुको जरा। फिर इसने हमसे बोला कि एक सर्किल बनाओ जो कि बी से सी से डी से होके जाए। हाँ ठीक है ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे फिर से। ठीक है, इतने सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहे हैं तो थोड़ा सा रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो बी सी लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा हमें। ठीक है, और फिर क्या करना है, ये या तो इस पॉइंट को कुछ सेलेक्ट कर लो, एम ले लो, या तो एम बी या तो एम सी, कोई भी एक रेडियस ले लो और फिर सर्किल बना लो। तो ये बी से सी से हाँ फिर होके जाएगा अपना। ठीक है, ऐसे करके कुछ बनेगा। ठीक है, यूँ जाएगा ये सर्किल। ठीक है, अब दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ पे अच्छा सर्किल नहीं बन पाएगा यार। ये जो इसमें टूल दिया हुआ है सर्किल वाला, इसको बनाएंगे तो ये बी सी डी पे कट नहीं करेगा। ट्राई करके देखते हैं जरा। ठीक है, कट नहीं करेगा तीनों पॉइंट पे, तो रफली वाला ही बनाना पड़ेगा हमें इसमें थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो सर्किल लग तो नहीं रहा है, पर भाई मैथ्स है तो मान लो कि ये सर्किल है। ठीक है, अब ये जो फाइनली हमें ये सर्किल जो मिला ना, इसका टेंजेंट बनाना है, और कहाँ से बनाना है, ए पॉइंट से बनाना है। कहाँ से बनाना है, ए पॉइंट से बनाना है। देखो ये जो सर्किल है इसका सेंटर मिला हमें एम, एम ही मिला ना, क्योंकि एम ही पॉइंट रख के तुमने
एम सी या एम बी, इन दोनों में से कोई एक रेडियस लेके सर्किल बनाए होगे, ठीक है। ये सेंटर है, ये जो सर्किल तुमने ड्रॉ किया, इतनी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। यस सर। और ए पॉइंट से हमें ड्रॉ करना है टेंजेंट, ठीक है। तो देखो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा आता नहीं है, लेकिन तुम्हें जानना ज़रूरी क्यों होगा कैसे। अब एम से ए पे, एम से लेके ए लाइन को ज्वाइन करनी है हमें, ठीक है। ज्वाइन कर दी, सब कुछ भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर एम है और एक पॉइंट है ए जहाँ से इस सर्किल पे टेंजेंट बनना है। तो कैसे बनेगा, एम ए को, सर एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, ठीक है। इस बार एम ए का बनेगा, ठीक है। इसमें यार बनाना थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ज्वाइन करोगे, अब ये जो मिलेगा यहाँ से, ठीक है, कलर भी खत्म होगा, ठीक। यहाँ से लेके इतना ले लो आर्क, और यहाँ इस सर्किल पे 2 आर्क लगा दो, इतनी ले लो रेडियस, इस पॉइंट को एम हो गया, एन मान लो, ठीक है। तो एन ए या एन एम, इन दोनों में से कोई भी एक रेडियस ले लो, और ये जो हमारी सर्किल बनी हुई है उस पर 2 आर्क कट कर दो, ठीक है। तो फिर उसको ए से ज्वाइन कर दो, ठीक है। उसको ए से ज्वाइन कर दो जहाँ पे भी आ रहा है। तो इतना बड़ा जाके क्वेश्चन होगा और हमें दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये इस तरह हमें कुछ दिखेगा। ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, इतना लंबा वाला नहीं आता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, चलो कैसे हुआ, ठीक है। इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो बताना मुझे, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, सर्किल वाले में स्टार्टिंग के जो 5 हैं मेनली उतने में से ही आता है, उतने ही टाइप में से घुमा फिरा के आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं आता है, अगर तुम चाहो तो 10 ईयर के निकाल सकते हो पेपर, इसमें इतना लंबा कंस्ट्रक्शन वो देते नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। स्टैटिस्टिक्स भी स्टार्ट कराएंगे, ठीक है, उसको भी ख़त्म करा दे तो मैथ्स तुम्हारा कवर हो जाएगी, ठीक है।